नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का। मंत्री रविंद्र चौबे ने बिरनपुर मामले को लेकर सीएम से मुलाकात की है। उन्होंने साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे का बिरनपुर मामले पर बयान भी सामने आया है। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वो 2 बच्चों के बीच का मामला था, जिसे बीजेपी ने एक बड़ा रूप दिया है। बीजेपी प्रदेश के माहौल को दूषित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति की मैं निंदा करता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि दुर्ग कमिश्नर मामले में प्रशासकीय जांच करेंगे और 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत हाई लेवल की बैठक हुई है। बिरनपुर में जो घटना घटित हुई है बेहद दुखद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। हम सब ने न केवल बिरनपुर और अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र, पूरे प्रदेश में आम जनता से शांति कायम रखने की अपील की है। अफवाहों से लोगों को बचना है। सरकार में कृत संकल्पित है। जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। बालाघाट में सिंधी समाज ने महाप्रसाद वितरण कर सिंधी भाषा दिवस मनाया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 10 अप्रैल 1967 में सिंधी भाषा को मान्यता दी गई। इसी क्रम में बालाघाट शहर में 10 अप्रैल को सिंधु सेना के द्वारा कड़ी चावल का महाप्रसाद वितरण करवाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने इस महाप्रसाद का लाभ उठाया। इसी दौरान कार्यक्रम में सिंधु सेना के संरक्षक श्री राम प्रकाश रंगलानी, सिंधु सेना प्रदेश महामंत्री विशाल मंगलानी, सिंधु सेना जिला अध्यक्ष संजय लालवानी सहित समस्त सिंधु सेना सदस्य शामिल हुए। छिंदवाड़ा के नरसिंहपुर रोड पर हुई लूट का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी विनायक वर्मा ने फिर अपनी कार्यकुशलता और सक्रियता का उदाहरण पेश किया। आपको बता दें कि सौंसर तहसील में एक गैस एजेंसी में 7,71,000 की लूट का मामला सामने आया था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मामले की जांच की तो पाया कि कैशियर ने ही सूचना दी थी। कैशियर अरविंद ने अपने घर में ही पैसे छुपाकर रख लिए थे। आरोपी ने वारदात को अंजाम अपनी दयनीय स्थिति से बचने के लिए दिया था। छिंदवाड़ा के थाना सौंसर क्षेत्र में इंडियन गैस एजेंसी के लेखा शाखा को देखने वाले अरविंद वाल्मीकि द्वारा शिकायत की गई थी कि दो लोगों के द्वारा उसके सर पे बॉटल मार के और हाथ बांध के उसके पास से 7,71,000 का सामान लूट के ले जाया गया था। इस मामले की सूचना प्राप्त होते ही पीआई अमित कोरी, थाना प्रभारी सौंसर के निर्देशन में तत्काल टीम मौके पर पहुंची और तस्दीक की और बाद में शिकायतकर्ता का स्टेटमेंट की लिया। इस स्टेटमेंट के आधार पर और स्पॉट से मिले हुए सबूत के आधार में कई चीजों में भेद नहीं आ रहा था। इस वजह से पुलिस को शक हुआ और बाद में भी बारीकी से तस्दीक करने पर और गहन पूछताछ करने पर अरविंद वाल्मीकि द्वारा स्वीकारा गया है कि घटना द्वारा झूठी रिपोर्ट की गई थी। स्वयं ही कुछ पारिवारिक कारणों से पैसे मजबूरी के कारण उसके पास 7,71,000 रुपए की रकम अलग से अपने घर पर रख दी गई थी, बाद में रिश्तेदारी घर पर शिफ्ट कर दी गई थी। और रायपुर से बड़ी खबर, सीएम बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष से की मुलाकात। टहल सिंह साहू से मुलाकात के बाद बड़ी घोषणा भी उन्होंने की है। बिरनपुर में दिवंगत युवक के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। युवक के परिवार को दी जाएगी 10 लाख रुपए की सहायता राशि। कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रशासकीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया गया है। प्रदेशवासियों से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील यहां की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक के परिवार को सरकारी नौकरी के साथ 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात यहां की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर यह बड़ी घोषणा यहां की है और साथ ही प्रदेशवासियों को शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और 1 सप्ताह में जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए कमिश्नर से यहां कह दिया गया।
छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों ने खेल विभाग का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि 22 साल में पहली बार सड़क पर खिलाड़ी उतरे और कहा कि प्रदेश में 4 सालों से अलंकरण समारोह का आयोजन नहीं किया गया। कुछ पदक विजेता इस अलंकरण का इंतजार करते हैं, जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम की घोषणा होती है, जिसकी मांग को लेकर खिलाड़ियों ने खेल विभाग का घेराव किया है। खिलाड़ियों ने खेल विभाग का घेराव किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे। अलंकरण समारोह न होने से खिलाड़ी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से यह समारोह नहीं हुआ है और इसी को लेकर यह घेराव यहां किया गया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बताया, जिसे लेकर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान कहना छत्तीसगढ़ वासियों का अपमान है। बीजेपी अहंकार में चूर होकर इतना गिर गई है कि अपने देशवासियों को पाकिस्तानी कहने से भी गुरेज नहीं कर रही। ऐसी हरकत के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। छिंदवाड़ा में शासकीय पीजी महाविद्यालय छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भरत घई और राजशंकर शाह विश्वविद्यालय के कुल सचिव मेघराज निमामा ने किया। जन भागीदारी अध्यक्ष भरत घई छिंदवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास में सहायक सिद्ध हो रही है। वहीं कुल सचिव निमामा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने परीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल बना दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रशिक्षण देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिला एम्बेसडर और जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर पीएन सनेसर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यादेश क्रमांक 14A और B के मुताबिक जानकारी दी। अब खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के आरोप को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करने राजभवन गई थी। जसपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में हुई घटना से परिवार वालों को सरकार से खाद्यान्न मिल रहा था। की सामूहिक आत्महत्या के मामले में झूठ परोसने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजभवन गए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मौतों पे, लाशों पे राजनीति कर रही है। उनका दावा है कि भूख से व्यथित होकर कोरवा परिवार ने आत्महत्या किया था, जबकि अपनी रिपोर्ट में वो खुद बता रहे हैं फरवरी माह तक उनको राशन मिला था, जबकि उनके राशन कार्ड की प्रविष्टि बताती है कि उनको मार्च माह तक उस परिवार ने राशन दिया था। ऐसे में जो परिवार फरवरी माह तक राशन दिया था, वह परिवार भूख से कैसे आत्महत्या करेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहां पर राजनीति शुरू की है, जबकि पहाड़ी कोरवा परिवार ने पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या किया, तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं। बीएड डीएड संघ के प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना काफी निंदनीय है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा या बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। देश की राजधानी रायपुर में जो बेरोजगार नौजवान हैं, वो छत्तीसगढ़ की सरकार से, कांग्रेस सरकार से रोजगार देने की मांग कर रहे थे। उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगार नौजवानों के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर दमन किया गया, उनके ऊपर बदसलूकी की गई, जो अत्यंत ही निंदनीय है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी
हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4.5 साल गुजर गए, यहां के बेरोजगार नौजवानों में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है। बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा क्षेत्र में दो समुदाय के बीच विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि बात हत्या तक पहुंच गई, जिसे लेकर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आ गया है। मामले में अब पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है, पुलिस अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं, उनको लाइन ऑर्डर से मतलब ही नहीं। सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है, पुलिस अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं और उनको लाइन ऑर्डर से मतलब नहीं। सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है, पुलिस अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं और उनको लाइन ऑर्डर से मतलब नहीं। जसपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में हुई पहाड़ी कोरबा की सामूहिक आत्महत्या में मामले में बीजेपी विधायक और सांसद राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। मिलने वालों में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, बगीचा विधायक और दूसरे लोग शामिल रहे। सभी ने राजभवन पहुंचकर मामले में राज्यपाल से मुलाकात की है। जसपुर में बगीचा क्षेत्र में सामूहिक आत्महत्या मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कोरबा जाति के एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की थी, जो समय पर खाना नहीं मिलने के कारण भूख से परेशान होकर आत्महत्या उन्होंने कर ली थी। उस क्षेत्र में दूर दूर तक विकास ठप है। यह हादसा प्रदेश के लिए बेहद शर्मनाक हादसा है और मौत का कारण छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है। भूपेश सरकार को मुख्यमंत्री पद में 1 मिनट भी अब रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। डेमोक्रेटिक चेंजेस होने लगे हैं, इस प्रकार एक समाज के लोग कर रहे हैं। एक प्रकार से खुलेआम चौक में 15 लोगों ने चाकू भोंककर हत्या की, लाठी डंडे से पीटा गया। ये जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे मुझे लगता है इसमें सरकार की असफलता है। और इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग हम सब लोगों ने की है। बात स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार राशन नहीं पहुंचा पा रही है और भूख से इस प्रकार की मौतें हो रही है। पानी की समस्या है। इसी प्रकार सुदूर क्षेत्रों में दूर दूर तक कोई विकास के काम नहीं चल रहे। जो राशि भारत सरकार से प्राप्त होती है वो सब यह हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इस प्रदेश के लिए शर्मनाक हादसा है और किसी भी राज्य सरकार के राज्य में अगर इस प्रकार की कोई मौत होती है, राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया और लोगों को शुद्ध पेयजल घर तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक जो महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, उसका लाभ भी लोगों को ठीक से नहीं मिल रहा है। ये आरक्षित जनजातियां हैं, प्रिमिटिव ट्राइब है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उन पर राज्य सरकार के इस प्रकार की जसपुर जिले के बगीचा क्षेत्र के पहाड़ी कोरबा के परिवार के 4 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सांसद राम विचार नेताम रायपुर पहुंचकर सांसद सुनील सोनी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य लोग राजभवन पहुंचे। पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जाए और साथ ही राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ चित्राज पटेल ने पूर्व सांसद रामविचार नेताम से खास बातचीत की।
जसपुर मामले में हुई घटना को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। आप लोग राज्यपाल से मुलाकात की और क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों ने समूचे घटनाक्रम की जानकारी माननीय राज्यपाल जी को जानकारी रखा है, बताया है और उसकी तमाम सारे मुद्दे को देखते हुए उसकी जुडिशियली इंक्वायरी हो ऐसी मांग किया है। साथ ही साथ ये भी किया है कि वहां तत्काल में राहत राशि की घोषणा करे सरकार। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 50 लाख की घटना में दे दिया और ये छत्तीसगढ़ में पीटीजी विशेष संरक्षित जातियां पहाड़ी कोरवा इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके सर्वांगीण विकास के लिए अभी तक सरकार कोई कदम नहीं उठाया है और न कोई राहत राशि घोषणा की है। हम लोग यही मांग है। आज आप लोग राज्यपाल से मुलाकात की तो उनके तरफ से उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो सभी तथ्यों की जानकारी लेने के लिए आश्वस्त किया है कि हम सरकार से जानकारी। आप लोग दिल्ली भी जाने वाले हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए? अभी इस बारे में अभी तय नहीं हुआ है, तय होगा तो जरूर आप सबको अवगत कराएंगे। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे पूर्व सांसद रामविचार नेताम से, उन्होंने बताया कि आज राज्यपाल से चर्चा की और वहां पर जो है मांग रखी है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने जो 50 लाख रुपए दी है वही समान राशि की मांग की है। जो पीड़ित परिवार है और जसपुर बगीचा क्षेत्र के जो कोवरा राष्ट्रपति दस्तक पुत्र हैं उनको वह राशि वह मिले, वो उसके लायक है। इस मांग को लेकर आज पहुंचे हुए थे और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष चंदेल साथ में और तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए थे। और देखना ही होगा कि आगे की राज्य सरकार क्या इस इनके मांगों पर ध्यान देगी या भारतीय जनता पार्टी आगे लड़ने के लिए क्या आगे कदम उठाएंगे। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। अब खबर रायपुर से है, जहां बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव की घटना के विरोध में वीएचपी और बीजेपी के बंद पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्थान विशेष की घटना को विस्तार किया गया। बीजेपी और आरएसएस कर अनुशांसिक संगठन ने छोटी छोटी दुकानों में लूटपाट की। बीजेपी घटना को सांप्रदायिक करके उस पर राजनीति कर रही है। बीजेपी निम्न स्तरीय हरकतें कर रही है। प्रदेश की जनता बीजेपी को माकूल जवाब देगी। घटना के आधार पर उस घटना का विस्तारीकरण करने के षड्यंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठन के लोगों ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। उस बंद के दौरान जिस प्रकार का आताताई कृत्य आरएसएस के लोग दिखा रहे हैं वो बेहद ही निंदनीय है। अरे वो छोटे छोटे व्यापारी जो चाय दुकान चलाते हैं, सब्जी दुकान चलाते हैं, उनकी दुकानों पर लूटपाट मचाना, उनके सामान को खरीदना, आखिर वो भी तो हिंदू समाज के लोग हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? सांसद प्रतिनिधि रेशमा खान गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार यूनिवर्सिटी लापरवाही बरत रही है, जिससे छात्राओं का भविष्य और साल बर्बाद हो रहा है। लगातार ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन और यूनिवर्सिटी को अवगत कराया गया, मगर यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा और न ही परीक्षा परिणामों में सुधार संबंधी कोई भी कार्रवाई यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही है। लगातार यहां लापरवाही छात्रों के साथ अगर होती रही तो समस्त छात्राएं कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ही यूनिवर्सिटी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करेंगी, जिसकी जवाबदेही खुद शासन प्रशासन की होगी। यूनिवर्सिटी में मांग कर रहे हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है उससे बहुत सारी, जहाँ पे 3 या 4 छात्राएं फेल होने चाहिए वहाँ 300-400 एक क्लास में फेल हुई है। मात्र 1 या 2 लड़कियां ही कॉलेज क्लास में बच रही है। वो भी फेल कैसे हो रही? मात्र 1 या 2 नंबर से, 3 नंबर से। कहीं सीसी के नंबर नहीं दे रहे तो कभी प्रोजेक्ट के नंबर नहीं दे रहे। फिर में आके छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी लगातार छात्र छात्राओं को परेशान कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि आप जल्द से जल्द छात्र छात्राओं के लिए सही निर्णय लिया जाए। इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। बेमेतरा में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शांति बनाए रखने की अपील की।
उन्होंने कहा कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। बच्चों के बीच की लड़ाई में एक नौजवान की हत्या की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो शिकायत मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मामले पर प्रशासन सख्ती से जांच कर रहा है। जो भी आरोपी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो नहीं होना चाहिए था। दो बच्चों के बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नजर रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। कानून अपना काम करेगा। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है। इसी सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और सभी को रमजान की मुबारकबाद देते हुए प्रदेश में अमन चैन की दुआ उन्होंने मांगी। वहीं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के पत्र द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्र अभी मुझे मिला नहीं है, मिलेगा तो जरूर जवाब दूंगा। वहीं सचिन पायलट के धरने पर बैठने को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि राजस्थान का मामला है, अशोक गहलोत सुलझे हुए नेता हैं, पहले भी बहुत सी अड़चनें आई, मुझे लगता है वे सुलझा लेंगे। जो हमने वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए। दावत-ए रोजा इफ्तार में सीएम भूपेश शामिल हुए। प्रदेशवासियों को रमजान की मुबारकबाद उन्होंने दी है और प्रदेश में अमन चैन की दुआ भी सीएम भूपेश बघेल ने मांगी। साथ ही राजस्थान में हो रही राजनीति को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कल धरने में बैठने को सभी रोजगारों को रमजान के महीने में ये बहुत ही पवित्र महीना जिसमें सभी रोजगार रोजे रखते हैं, मैं सबको मुबारक देता हूं, सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। देश के अमन चैन के लिए, प्रदेश के अमन चैन के लिए सभी ने दुआएं की, सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जो हमने